अपना YouTube चैनल द मास्टर आप सभी लोगों का स्वागत करता है। आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में जूनियर हाई स्कूल टीचर वैकेंसी जो 2021 का संशोधित शासनादेश आया है, उसी के ऊपर हम लोग चर्चा करने वाले हैं। और आप लोगों ने अपने कमेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे हैं, ऐसे प्रश्न जो किसी भी स्टूडेंट के मन में आ सकते हैं, तो उन प्रश्नों के ऊपर भी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले संशोधित शासनादेश हम लोग देख लेते हैं हमारा क्या है। तो शासनादेश में आपको पता ही है कि उत्तर प्रदेश में टोटल आपका 1894 पदों के ऊपर भर्ती है। तो 1894 पदों के लिए हमारी भर्ती है, जिसमें असिस्टेंट टीचर यानी सहायक अध्यापक के, देखिए ये गलत लिखा हुआ है, सहायक अध्यापक के आपके कितने पद हैं, 1504 पद हैं। और हेड मास्टर यानी प्रधानाध्यापक के आपके 390 पद हैं। इसमें ऊपर नीचे हो गया है, टोटल आपका 1894 वैकेंसी है। आगे बढ़ते हैं, हमारा संशोधित शासनादेश है, किस तारीख को क्या होगा तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। आपकी अधिसूचना यानी नोटिफिकेशन कब आएगी? नोटिफिकेशन आपकी 25 फरवरी की आएगी। आवेदन कब से शुरू कर सकते हैं यानी अप्लाई कब से कर सकते हैं? तो 3 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन की अंतिम तिथि, तो लास्ट डेट क्या होगी? 17 मार्च हमारी लास्ट डेट होगी आवेदन की। एग्जाम तिथि आपका परीक्षा कब होगी? 18 अप्रैल की होगी। और आपका एडमिट कार्ड की तारीख क्या है? 1 हफ्ते पहले यानी कि 9 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है 1 हफ्ते के लिए बढ़ा दी गई हैं। जो चीज़ें 1 हफ्ते पहले होने वाली थी वही चीज़ें अब आपके 1 हफ्ते के बाद होगी। आपको ज़्यादा समय दिया ही नहीं गया है, सिर्फ 1 हफ्ते का समय बढ़ाया गया है। तो ये तो हो गई हमारी इंपॉर्टेंट डेट। इन सारी चीज़ डेट को याद रखिएगा। 25 मार्च, उसके बाद 3 मार्च से आप 25 फरवरी को आपका नोटिफिकेशन आएगा। 3 मार्च से आप अप्लाई कर सकते हैं। 17 मार्च को आपकी लास्ट डेट होगी अप्लाई करने की। 18 अप्रैल को आपका परीक्षा होगी और उससे पहले 1 हफ्ते पहले यानी कि 9 अप्रैल को आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आपको पता है जब फॉर्म भरेंगे तो पैसा खर्च होगा, और फॉर्म हमें 2 भरने हैं। अगर आपको 5 वर्ष का अनुभव है तो प्रधानाध्यापक का भी फॉर्म भर सकते हैं, नहीं तो टीचर का फॉर्म तो आप भरेंगे। तो आप जनरल कैंडिडेट हैं तो जनरल के लिए आपको 700 रुपया खर्च करना पड़ेगा। ओबीसी के लिए आपको 700 रुपया खर्च करना पड़ेगा। अनुसूचित जाति के लिए आपको 500 रुपया खर्च करना पड़ेगा, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी आपको 500 रुपये का खर्चा करना पड़ेगा। तो अगर आप प्रधानाध्यापक का भी फॉर्म भरते हैं तो 700 प्लस 700 कुल मिला के आपका 1400 रुपये का खर्चा हो जाएगा। तो 5 वर्ष का अनुभव है तो दोनों फॉर्म भरिए, अगर अनुभव नहीं है तो सिर्फ सहायक अध्यापक का ही फॉर्म भरिए। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब अपने कुछ महत्वपूर्ण कमेंट के ऊपर हम लोग चर्चा करते हैं, और ये ऐसे प्रश्न हैं जो सभी स्टूडेंट के मन में उत्पन्न होते हैं। तो आप लोग इन सारे प्रश्नों को देखिए, इसमें आपके भी कुछ ना कुछ प्रश्न होंगे जिसका आंसर इसी प्रश्नों के माध्यम से आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे इन्होंने तो बहुत ही अच्छा नाम ही लिखा है, शायरी की सौगात। इन्होंने कमेंट किया है, अगर किसी ने बीएससी किया है तो क्या वो इंग्लिश ले सकता है, कि वही सब्जेक्ट लेना है जिससे ग्रेजुएशन किया हो, उसमें से सब्जेक्ट कौन सा लेना है? अच्छा चलिए ठीक है। इन्होंने प्रश्न ये किया है कि अगर किसी ने बीएससी किया है तो क्या वो इंग्लिश सब्जेक्ट से भर सकता है फॉर्म की नहीं भर सकता है? तो भैया आपने स्नातक बीएससी से किया है, यानी कि आपकी स्पेशल योग्यता बीएससी है। बीएससी आपने या तो बायो ग्रुप से किया होगा या मैथ ग्रुप से किया होगा। तो बहुत सारे लोग इस कंफ्यूजन में हैं कि जो हमारा प्राइमरी में यानी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षक भर्ती होती है और जो जूनियर में शिक्षक भर्ती होती है, इसमें क्या अंतर होता है। तो ये जो आपका प्रश्न है, अगर इस अंतर को आप समझ लेंगे तो आपके प्रश्नों का जवाब मिल जाएगा। जैसे प्राथमिक में अभी अभी जैसे आपको पता ही होगा 69,000 में मेरा सिलेक्शन हुआ है। तो मुझसे किसी ने ये नहीं पूछा कि आपने मैथ से पढ़ा है या बायो पढ़ा है या सामाजिक विषय पढ़ा है, क्योंकि मेरी जो नियुक्ति हुई है वो प्राथमिक विद्यालयों में हुई है। तो प्राथमिक विद्यालय में कोई आपसे सब्जेक्ट नहीं पूछता है सुपर टेट में आपके कितने नंबर आए हैं, उसी के आधार पर आपको नियुक्ति मिल जाती है, उसी के आधार पर आपकी मेरिट बनती है। अलग अलग मेरिट नहीं बनाई जाती है। क्लियर? तो प्राथमिक विद्यालय में सब्जेक्ट से कोई मतलब नहीं है, आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है या इंग्लिश पढ़ा है या हिंदी पढ़ा है या सामाजिक विषय पढ़ा है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। आपकी मेरिट कितनी बन रही है और उसी के आधार पर आपको नौकरी दे दी जाती है। और ये भी याद रखिए कि जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय में तो आपको प्रत्येक विषय पढ़ाना है। जो सुपर टेट का इतना कठिन एग्जाम इसलिए रखा जाता है कि आपको जो प्राथमिक में जाएंगे यानी 1 से लेकर जब आप 5 तक पढ़ाएंगे तो आपको सभी सब्जेक्ट पढ़ाना पड़ सकता है। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, पर्यावरण, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने हैं।
ठीक है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि 1 से लेके 5 तक विद्यालय है और उसमें 2 या 3 अध्यापक ही होते हैं, तो 2 या 3 अध्यापक मिलकर सारे सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे ये सब्जेक्ट नहीं आता है। इसलिए प्राथमिक में सारे सब्जेक्ट का पेपर होता है, उसमें आपने बीएससी यानी स्नातक के सब्जेक्ट से किया है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं होता है। क्लियर? लेकिन जूनियर की भर्ती स्पेशल भर्ती है। आपको सिर्फ अपना विषय ही पढ़ाना है। जिस विषय के आप अध्यापक हैं वही विषय आपको पढ़ाना है। अगर आपका मैथ्स में सिलेक्शन होता है तो मैथ्स पढ़ाना है, अगर इंग्लिश में सिलेक्शन होता है तो सिर्फ इंग्लिश ही पढ़ाना है। आप कक्षा 6 से लेके 8 तक के अध्यापक बनेंगे जूनियर में, यानी कि मैथ्स का अगर आप अध्यापक बनते हैं तो ये सिर्फ 3 क्लास पढ़ानी है। इंग्लिश के अध्यापक बढ़ेंगे 6, 7, 8 सिर्फ 3 क्लास पढ़ानी है। हिंदी के अध्यापक बनेंगे 6, 7, 8 सिर्फ 3 क्लास ही पढ़ानी है। यानी कि ये सब्जेक्ट टीचर होते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सब्जेक्ट टीचर कहते हैं। सब्जेक्ट टीचर सिर्फ अपना ही सब्जेक्ट पढ़ाता है। और ये जूनियर भर्ती कैसे है, सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। ठीक है, तो सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। ऐसी कंडीशन में आपका सब्जेक्ट किससे निर्धारित होता है, आपका सब्जेक्ट स्नातक से निर्धारित होता है। तो स्नातक में जो आपने विषय लिया है उसी से आपका सब्जेक्ट निर्धारित होता है। तो अगर आपने बीएससी किया है, ऐसी कंडीशन में बीएससी मैथ्स से होगा या बायो से होगा, तो आप या तो मैथ्स भर सकते हैं या फिर विज्ञान भर सकते हैं। क्लियर? इंग्लिश आप नहीं भर सकते हैं क्योंकि आपका सब्जेक्ट इंग्लिश नहीं है। उम्मीद है ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। समझाया कम है लेकिन सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट पर, हमारा क्या कहा है हमारे मित्रों ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। सॉरी। तो आगे अजय कटारिया जी ने कहा है, सर ग्रेजुएशन बीएससी होम साइंस से है। तो बीएससी होम साइंस, ठीक है, इनका ग्रेजुएशन किससे है, बीएससी होम साइंस। हाँ, तो हम किस वर्ग से आएंगे प्लीज सर बताइए। तो किस वर्ग से आएंगे, किसमें है, बीएससी होम साइंस। तो जब आप बीएड करते हैं तो होम साइंस को ही आपका साइंस मान लिया जाता है। ठीक है, होम साइंस किस वर्ग में आते हैं, विज्ञान वर्ग के स्टूडेंट माने जाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिए, नोटिफिकेशन के हिसाब से विज्ञान वर्ग का टीचर बनने के लिए आपको बायो से पढ़ा होना चाहिए, यानी कि बीएससी आपने बायो ग्रुप से किया हो, जूलॉजी बॉटनी आपने सब्जेक्ट लिया हो, लेकिन आपका सब्जेक्ट होम साइंस है। तो आपके बारे में हम कुछ कंफर्म नहीं बता पाएंगे। नोटिफिकेशन का आप इंतजार करिए 25 तारीख का, उसमें आपका कंफर्म हो जाएगा। लेकिन फिर से एक चीज ध्यान रखिएगा, ये जो भर्ती है ये सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। आपका जो सब्जेक्ट है वो आपने पढ़ा है तो फॉर्म भरिए, नहीं पढ़ा है तो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो उम्मीद कम है कि होम साइंस को साइंस में मौका मिलेगा, ऐसी उम्मीद कम है। लेकिन देखिए हमारा नोटिफिकेशन क्या आता है उसी हिसाब से आपका स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बीएड या बीटीसी करते हैं तो होम साइंस को साइंस में इंक्लूड कर लिया जाता है। लेकिन ये प्राइमरी नहीं है कि किसी भी विषय को किसी भी विषय में इंक्लूड कर लिया जाए। ये जूनियर की भर्ती है, सब्जेक्ट की भर्ती है। उस सब्जेक्ट से आपने अपना स्नातक किया है तभी आप टीचर बन पाएंगे। क्लियर? उम्मीद है सारी चीजें क्लियर होंगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये खुशीराम वर्मा जी ने वेरी गुड लिखा है, बहुत बहुत धन्यवाद खुशीराम वर्मा जी को। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कमेंट हमारे पास है मैथ फॉर ऑल। इन्होंने कमेंट किया है, बीएससी मैथ से किया हूं और जूनियर टेट सोशल साइंस से पास हूं, क्या मैथ से अप्लाई कर सकता हूं? तो जी हाँ, आप सर मैथ से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि जब आप अभी अभी जो शिक्षक भर्ती हुई है 69,000 की, उसमें जब टीटी का अंक आप लिखते हैं, जैसे कि मेरे 115 नंबर थे, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं थे लेकिन 115 नंबर थे। तो 115 नंबर जब आप लिखते हैं तो उसमें ये नहीं लिखते हैं कि ये मैथ वर्ग से 115 नंबर लाया है या सोशल साइंस से 115 नंबर लाया है। आपको ये बताना ही नहीं है कि मैंने जो टीटी क्वालिफाई किया है वो सोशल साइंस से किया है, इसको बताना ही नहीं है। क्लियर? आपने जूनियर का टीटी क्वालिफाई है, बस इतना बताइए। क्लियर? और बीएससी मैथ आपने बीए मैथ से किया है, बस इतना बताइए। तो बीए मैथ जो होती है वो, सॉरी यहाँ इसको हमने पहले बीएससी पढ़ लिया था लेकिन ये बीए है। तो बीए मैथ जो होती है उससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। वो मैथ आपका सब्जेक्ट है, चाहे बीएससी हो चाहे बीए हो। अवध यूनिवर्सिटी बीए में भी मैथ कराती है, बहुत सारी यूनिवर्सिटियां कराती हैं। तो आप मैथ से फॉर्म भरेंगे। क्लियर? सोशल साइंस से हमने टीटी क्वालिफाई किया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। आप जूनियर का टीटी क्वालिफाई हैं और आपका मैथ स्नातक में विषय है तो आप मैथ वर्ग से फॉर्म भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला इरम सिद्ध ने कहा है, एम कॉम प्राइवेट से हैं तो क्या हम बाहर हो सकते हैं? तो भैया पहली बात तो यह है कि प्राइवेट से हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो प्राइवेट हैं या रेगुलर हैं इससे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किससे पड़ता है, एम कॉम से पड़ता है।
तो मित्र, आपको क्लियर होना चाहिए कि ये सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। तो एम.कॉम स्नातक में कोई 6 से 8 तक का तो कोई विषय होता नहीं है कॉमर्स। तो इस प्रकार आपके लिए सॉरी है कि आप फॉर्म भर पाएँगे, लेकिन विस्तृत नोटिफ़िकेशन का इंतज़ार कर लीजिए, उसमें क्या लिखा होता हो सकता है। हो सकता है कि आपको सोशल साइंस में चांस दे दिया जाए, मौका दे दिया जाए, लेकिन मुझे तो उम्मीद नहीं है कि आपको मौका मिलेगा, क्योंकि ये सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है। स्नातक में आपका जो सब्जेक्ट है, उसी से आप फॉर्म भर सकते हैं। इसको इस तरह से भी समझ सकते हैं कि अगर हम मान लीजिए अकाउंटेंसी की कोई जॉब आती है, मेरा भी साइंस जो मैथ वर्ग से स्नातक है, तो उस अकाउंटेंसी की जॉब को मैं नहीं भर सकता है ना, उसको बीकॉम या एमकॉम वाले ही भर सकते हैं। तो इस प्रकार कुछ स्पेशल योग्यता के फॉर्म आते हैं। तो ये जो जूनियर शिक्षक भर्ती है, स्पेशल योग्यता के लोगों के लिए ही है कि आपके पास वो क्वालिफिकेशन है तो आप फॉर्म भरिए, अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो फॉर्म ना भरिए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट पर। वीडियो कुछ लंबा हो रहा है, लेकिन ये सारे प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसे लेना आवश्यक है। तो रूपाली सिंह ने कहा है कि पीसीएम वाले साइंस से नहीं दे सकते हैं। तो पीसीएम का मतलब होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। क्लियर? तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का मतलब होता है, इसमें क्या सबसे इंपॉर्टेंट है? मैथ। तो मैथ वर्ग से आपको फॉर्म भरना है। क्लियर? अगर आपने थर्ड ईयर में मैथ छोड़ दिया है, थर्ड ईयर में अगर आपने मैथ छोड़ दिया है, फिर भी आप मैथ वर्ग से ही माने जाएंगे। तो आपको साइंस नहीं लेना है, आपको क्या लेना है? मैथ लेना है। और 25 तारीख का इंतजार करिए, उसमें पूरी नोटिफिकेशन में आपको सारी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सुमन देवी जी ने कहा है इकोनॉमिक्स होती है कॉमर्स में जो एसएसटी का सब होता है। तो इनके कहने का मतलब जो एसएसटी हम लोग कक्षा 6 से लेकर 8 तक पढ़ते हैं, उसमें इकोनॉमिक्स होती है और वो कॉमर्स का ही पार्ट माना जाता है। तो ये तो बात सही है। अब उसके लिए देखते हैं क्या किया जाता है, क्योंकि अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमी भी आपका, अगर सोशल साइंस से पढ़ते हैं तो इकोनॉमी भी आपका सब्जेक्ट है। तो उसमें देखते हैं आपको मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। और चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने अगले कमेंट पर। एक मिनट। तो प्रिया हंस ने कहा है सर बीकॉम वाले फिल कर सकते हैं। तो बीकॉम के लिए तो भाई सॉरी है, और क्या कहा जाए, सॉरी ही बोल सकते हैं। नोटिफिकेशन के हिसाब से, अगर नोटिफिकेशन पढ़कर जो बात समझ में आ रही है उसके हिसाब से बीकॉम वालों को मौका नहीं दिया जाएगा, क्योंकि स्नातक में बीकॉम सब्जेक्ट है और 6 से 8 तक का कोई भी सब्जेक्ट बीकॉम यानी कि कॉमर्स का नहीं होता है। कॉमर्स विषय 6 से 8 तक नहीं पढ़ाया जाता है। वैसे भी जो आपकी भर्ती आई है उसमें कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है। तो सॉरी आपके लिए, लेकिन आप 25 तारीख का इंतजार कर लीजिए, नोटिफिकेशन से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने अपना नाम तो नहीं लिखा है, सिर्फ नंबर ही लिख दिया है। इन्होंने कहा है सर मेरा बीएससी मैथ्स से है, फाइनल ईयर में फिजिक्स डिफेंस, एक डिफेंस सब्जेक्ट होता है, ये फिजिक्स और डिफेंस से है सब्जेक्ट है, मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज कर सकता हूँ? तो आपका जो आपने कहा है कि बीएससी मैथ से हैं और फाइनल ईयर में आपका फिजिक्स और डिफेंस है, यानी कि आपने मैथ जो सब्जेक्ट लिया है, ये 2 साल तक तो मैथ आपने पढ़ा होगा। ठीक है? तो जो 2 साल आपने मैथ पढ़ा है, यानी कि इस भर्ती में आप मैथ से अप्लाई करेंगे। क्लियर? मैथ आपका सब्जेक्ट माना जाएगा, आप गणित विषय से अप्लाई करेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। इन्होंने कुछ नकारात्मक कमेंट किए हैं भाई साहब ने, इसको हम लोग देख लेते हैं पहले। एक मिनट। हाँ, कॉमर्स वालों को बाहर कर दिया, महादेव की कृपा से ये भर्ती तब तक ना हो जब तक बीकॉम वालों को एंट्री ना दे ये लोग। तो चलिए ठीक है, अच्छी बात है। अंजू साई ने जी ने अपना गुस्सा दिखाया है, तो अब क्या कर सकते हैं, 25 तारीख का आप इंतजार कर लीजिए भाई साहब। और ये सब्जेक्ट टीचर की भर्ती है, इसमें किसी को बुरा मानने के लिए या किसी को अच्छा मानने वाली बात नहीं है। हो सकता है कि आपका अकाउंटेंसी की जॉब आती है, जूनियर आपका यूपी ट्रिपल एससी भी बहुत सारे अकाउंटेंट के पद निकालता है, तो उसमें बीकॉम या एमकॉम के स्टूडेंट को ही मांगता है, उसमें कला वर्ग या साइंस वर्ग के स्टूडेंट को नहीं लिया जाता है। तो ऐसी कंडीशन में साइंस वर्ग का स्टूडेंट ये तो शिकायत नहीं करता है ना कि अकाउंटेंसी की जितनी भी पोस्टें आती हैं उसमें मुझे भी ले लो, क्योंकि उसमें बहुत नॉर्मल चीज़ है, कुछ करना तो होता नहीं है, फाइल बनाना होता है, वो तो कोई भी बना सकता है, गणित का स्टूडेंट भी बना सकता है, साइंस का स्टूडेंट भी बना सकता है, और कुछ दिन में 2-4 दिन में सीख के आपको कला यानी कि सोशल साइंस का स्टूडेंट भी बना सकता है। लेकिन जो स्पेशल भर्तियां होती हैं उसमें बीकॉम और एमकॉम वालों को जब मौका दिया जाता है, तो ऐसी कंडीशन में दूसरे स्टूडेंट तो शिकायत नहीं करते हैं,
उसी प्रकार आपको भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। ये जो भर्ती आई है स्पेशल योग्यता के लोगों के लिए ही आई है, स्पेशल टीचर अपॉइंट करने के लिए भर्ती है। तो अगर आपका कॉमर्स है तो नेक्स्ट आप किसी और भर्ती का इंतजार करिए। तो इसके लिए आपको बुरा ना लगे, इसके लिए आपके लिए सॉरी। आगे बढ़ते हैं। ऋचा साहू जी ने कहा है, सर जिनका जूनियर सीटेट निकल गया है क्या वो फॉर्म फिल कर सकते हैं? तो जी हाँ ऋचा जी, आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपके साथ कोई दिक्कत नहीं है। आप फॉर्म भरिए। जूनियर का सीटेट क्वालिफाई है। सीटेट पूरे भारतवर्ष में माना जाता है, तो उत्तर प्रदेश भारत में ही आता है। तो आपका सीटेट क्वालिफाई है, कोई आपको दिक्कत नहीं है। सीधे सीधे आप फॉर्म भरिए और तैयारी करके एक अच्छी खासी नौकरी ले लीजिए। तो हमारे पास बस इतने ही कमेंट थे, इसके आगे कमेंट तो है नहीं। तो हम लोग अपने चलिए मिलते हैं अपने किसी और आगे वीडियो में। आप सभी लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।